यार आप माहौल देख सकते हो, मतलब हम लोग एथ इंडिया में हैं और आप ये देख सकते हो कि एथ इंडिया के अंदर हम लोग हैं और यहाँ पे क्या अमेजिंग माहौल है। और ये रोहित भाई हैं और इधर प्रणव खड़ा है। रोहित भाई की एक अमेजिंग कम्युनिटी है। और रोहित भाई क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त यार, काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लोग बना रहे हैं। रोहित भाई आपकी तो यार मैंने तो सुना है आपके बारे में कि आपकी तो एक अमेजिंग कम्युनिटी है, तो मतलब कुछ अपने बारे में बताइए ना। तो मेरे बारे में जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं कम्युनिटी के बारे में बता देता हूँ। तो हमें लगता है कि अभी हमने प्रोडक्ट सॉल्व किए हैं, DeFi बनाया है हमने काफ़ी सारे वॉलेट्स वगैरह टाइप की चीज़ें बनाई हैं। पर अब हमें कॉर्पोरेशंस को ही बनाने की ज़रूरत है थोड़े डिफरेंट एंगल से। लाइक जैसे अपन DeFi बना रहे हैं बॉटम अप एंगल से कि कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं करता, कॉर्पोरेशंस को भी वैसे ही समझने की ज़रूरत है जहाँ पे एक CEO कंट्रोल नहीं करता कि मैं एक बार CEO था, मैंने कुछ बोल दिया तो बस वो सही है। इसकी जगह लाइक ऐसा आना चाहिए कि यार मतलब ठीक है ये चीज़ बनानी है, हम 100 लोगों को मिलकर बनानी है, हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हम लोग कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ बना सकते हैं। तो इसी तरह की हम कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को डिज़ाइन में इंटरेस्ट होता है, तो आके लोग अपनी स्किल के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके साथ में हम DeFi प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसके साथ में हम DAO के लिए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसके साथ में हम वॉलेट्स बना सकते हैं। तो हम Web3 को बना रहे हैं Web3 फिलोसॉफी की तरह, और यही बेसिकली कम्युनिटी के थ्रू बनाते हैं। मुझे पूरे इवेंट में मैं 3-4 दिन से हूँ, पहली बार किसी ने बोला कि Web3 को बना रहे हैं Web3 की फिलोसफी की तरह, और Web3 की फिलोसफी को समझना जरूरी है। इनफैक्ट शार्डियम के इवेंट में प्रणव आ गया मेरे सामने। शार्डियम के इवेंट में प्रणव यही बात हो रही थी ना कि Web3 एक्चुअली में एक फिलोसफी और टेक्नोलॉजी बाद में। काशिफ भाई ने एक बहुत सही बात बोली थी जिस पे अभी काफ़ी लोगों ने अग्री किया कि आप सबसे पहले अलाइन हो फिर बिल्ड करना चालू करो। अगर आपका अलाइनमेंट नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ बिजनेस व्हिच विल स्टे लॉन्ग फॉर Web3 एंड विल बी समथिंग मोर सक्सेसफुल। जो भी मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है Web3 में, उन्होंने पहले Web3 की फिलॉसफी समझी, डिसेंट्रलाइजेशन एस्पेक्ट समझे, कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा Web3 पे, एंड देन दे बिल्ड समथिंग रियली ऑसम। सो आप यहाँ पे अंदर जब देखोगे तो क्या डेवलपर कम्युनिटी है इंडिया की, दैट यू कैन सी। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि थोड़ा सा अंदर चलते हैं और आपने ये माहौल एक बार देख लो। यहाँ पे एक अमेजिंग माहौल है, मतलब अमेजिंग एक वाइब है। अंदर चलते हैं, प्रणव अंदर चले थोड़ा देख के चल। अब हम अंदर जा रहे हैं और लेट्स सी। ओह वाह क्या माहौल है, आप ये देख सकते हो। मतलब ये है Web3 की दुनिया। जब हम बात करते हैं ना तो ये है वो Web3 की दुनिया। आप जब नंबर्स देख सकते हैं कि यहाँ से लेके आखिर तक सिर्फ कोडर्स है। और ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई संचित। ये संचित को मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलना चाहूँ? ETH India rocks. ETH India is being one of the best, Asia's largest hackathon in Asia. और यहाँ पर जो एनर्जी है, जो वाइब है, it is unrealistic. कल रात से यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग्स चल रही है, इतने सारे चीज़ें फट रही है एक साथ, लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, बट या पीपल आर बिल्डिंग एंड it is pretty awesome. अमेजिंग। मैं मिलता हूँ तुम्हें संचित। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस लेवल का माहौल है। यू सी, मतलब आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना, वहाँ तक सिर्फ डेवलपर्स ही डेवलपर्स है और दे आर जस्ट ट्राइंग। जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है, ये देखिए। मतलब ये कैसा माहौल है यार, इस तरह हो। मतलब ये क्या, ये आज से पहले तो ऐसा माहौल शायद मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इवेंट है। मैं थोड़ा सा स्टैट्स बताता हूँ। दुबई में भी क्या था, मैंने इतना बड़ा नहीं देखा था। स्टैट्स बताता हूँ आपको थोड़े से। 20,000 लोगों ने यहाँ पे डेवलप करने के लिए और हैक करने के लिए अप्लाई किया था। उसमें से इन लोगों ने 2,000 लोगों को सिलेक्ट किया है। एंड एज पर ETH ग्लोबल, जो कार्तिक हैं, वाज द हेड ऑफ ETH ग्लोबल, उन्होंने मेरे को बताया दिस इज द लार्जेस्ट इन पर्सन हैकेथॉन दैट एवर हैज हैपेंड। तो आई वुड से दिस इज इन जनरल अ विन फॉर Web3 इन इंडिया कि इतने सारे हैकर्स और डेवलपर्स आके कुछ कर पा रहे हैं, कुछ हैक कर पा रहे हैं, कुछ कोड कर पा रहे हैं इन जनरल। एंड या वाह अमेजिंग। अभी थोड़ा आगे चल सकते हैं क्या? सो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके का यहाँ पे सेटअप है और यू नो आपकी नज़र जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक आप देखोगे सिर्फ डेवलपर्स ही डेवलपर्स और कोड कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, दे ट्राइंग टू इनोवेट समथिंग। इन्हीं में से कुछ लोग विन करेंगे,
तो होता क्या है कि मैं आपको हम क्यों कहते हैं, मैं और प्रणव, कि अपनी जर्नी की शुरुआत प्रणव हमेशा मैं कहता हूँ कि हैकाथॉन से करनी चाहिए। मैंने अपनी खुद की ईथ इंडिया से ही की थी। ईथ इंडिया से की थी। सो ये जो हम ये देखिए मतलब शायद अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मैं और भी यू नो गया हूं मैं जो एथ के और जो जितने भी इवेंट्स से गए हैं, लेकिन ये आई थिंक ये मैसिव है और ये आई थिंक अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं या लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ उससे तो कई इसमें 300 लोग, यहाँ पे देख 1700 लोग हैं। 1700 डेवलपर्स हैं, उसके अलावा स्पॉन्सर हैं 400 स्पॉन्सर्स और डेवलपर्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त माहौल है। दिस इज़ क्रेजी। वेलकम टू बिटेनिंग, साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। और हम लोग हैं एथ इंडिया में। आपने क्लिप्स देखी होंगी हम लोग, क्या माहौल है। मेरे साथ है प्रणव खुद जो है वो कोडर है। प्रणव की मैंने एक चीज़ देखी कि अगर 2 दिन का अगर यहाँ पे लिटरली लोग सो रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ से कहीं मूव ही नहीं करते। प्रणव कहीं नहीं जाता, सिर्फ जिस साइड इवेंट्स में अगर शायद जब वक्त मिला है तो गया है, अदरवाइज प्रणव यहाँ पे 2 दिन से हैं डेवलपर्स के बीच में। प्रणव थोड़े से नंबर्स बताना है। हाँ, मैंने यहाँ बताया भी था 20,000 पीपल अप्लाइड फॉर दिस हैकेथॉन, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एवर अप्लाइड हैकेथॉन बाय ईथ ग्लोबल। उसमें से बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट लोगों ने 1,700 लोगों को सिलेक्ट किया, प्लस 400 के करीब स्पॉन्सर्स और उनके रिलेटेड लोग हैं। एंड आई वुड से द वाइब इज़ क्रेजी। नॉर्मली कल इवेंट चालू हुआ था और आप अगर आज देखो तो पूरा इवेंट जितना भरा हुआ तब था उतना ही भरा हुआ अब है। तो पीपल आर रियली डेवलपिंग एंड बिल्डिंग सम ग्रेट थिंग्स। मैं आपको थोड़ा सा अगर इसके डिटेल या हिस्ट्री में बताऊं तो ईथ इंडिया से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं। अगर आप उनकी वो टाइमलाइन देखो तो पॉलीगॉन की कोर टीम was hired from ETH India 1.2. Instadapp actually started in ETH India 1.2. तो उस तरह के, और उस समय 200-300 लोग हैक करते थे, 1700 लोगों ने हैक किया। तो आई वुड से देयर आर लॉट्स लाइक एक्सप्लोजन होने वाला है। दिख रहा है यार स्टार्टअप्स का। मैं सोच नहीं सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि ठीक है 100, 200, 300, 400, 500 यार ये ख़त्म ही नहीं होता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस रूम का साइज़ बोलूँ तो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर का कॉन्फ्रेंस रूम है। मतलब ये जो स्पेस है, और फुटबॉल फील्ड के बराबर की स्पेस में जगह नहीं है। और मैंने आपको भी दिखाऊंगा भी कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं यहाँ बैठे हुए, एंड एवरीबडी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स। हम ये बात कर रहे हैं कि Web3 इज़ द फ्यूचर। ट्रस्ट मी, Web3 इज़ प्रेजेंट राइट नाउ। और होता क्या है, देखिए आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है ना। हम आपको हमेशा बोलते हैं हैकाथॉन्स में जाओ। हैकाथॉन्स नहीं भी जा रहे हो, एटलीस्ट उस इवेंट में जाओ, ट्राई टू रजिस्टर, साइड इवेंट्स में जाओ, नेटवर्किंग करो। ये वो मोमेंट है। एथ इंडिया वॉज हेयर। आपको एथ दुबई, एथ पोर्चुगल या एथ लिस्बन कहीं और नहीं जा पाओगे ना, एथ इंडिया में तो आना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ इंश्योर। आई थिंक एथ इंडिया हर साल का इवेंट है, एवरी ईयर दिस हैपन्स। तो अगर इस साल नहीं आ पाए कोई बात नहीं, बट अगली बार आपको आना चाहिए। तो अगर ये हैकाथॉन जो यहाँ पे चल रहा है, इसमें होता क्या है जनरली? कोई ये कोडर्स कर क्या रहे, मतलब ये जो लैपटॉप पे लगे हुए हैं और बिल्कुल इनको सांस लेने का वक्त नहीं ऐसा लग रहा है, कर क्या रहे? तो ऐसा होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि इन जनरल एक बहुत बड़ी थीम होती है हैकाथॉन की, जैसे ईथ ग्लोबल की और ईथ इंडिया की। इथीरियम एक बड़ी थीम। उस थीम के अंदर कुछ लोग होते हैं जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, इथीरियम से, जैसे कि बाइकॉनमी हुआ, पॉलीगॉन हुआ, द ग्राफ हुआ, ये सब उसके स्पॉन्सर्स हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के, राइट? तो वो अपनी बाउंटीज़ प्रेजेंट करते हैं और उस बाउंटीज़ को के ऊपर जो जितने भी हैकर हैं वो सब अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। और जिनको वो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, जो स्पॉन्सर को प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, दे गिव देम बाउंटीज़। एंड इन जनरल अगर 1,700 लोग हैक कर रहे हैं तो बड़ी जो थीम थी इथीरियम, उसके ऊपर भी 5 या 7 विनर्स होंगे। दे विल ऑल्सो भी गेटिंग रिवॉर्ड्स। एंड इन जनरल उनको सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स और अच्छा प्रोजेक्ट बोल के और पैसे दे के घर नहीं भेज दिया जाता है। दे गेट प्रमोशन फ्रॉम वेयर दे डेवलप एंड इवेंचुअली मेक अ रियली ग्रेट प्रोडक्ट। इंस्टाडैप ईथ इंडिया 1.2 का विनर था और कुछ नहीं था। इंस्टाडैप, जिसको आप सोचो कि अगर TVL की बात नवल करें, रविकांत हैज़ इन्वेस्टेड इन दैट। और सबसे ज़्यादा जो TVL था वो हमने देखा कि इंस्टाडैप के ऊपर रहा, और आज भी इंडीफाई की सबसे बड़ी पॉपुलर है डैप है। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे ये फील्ड जो है ये सबके लिए ओपन है। If you have it in you, if you have the passion for coding, if you have the passion for developing something, this is the place.
वेब 2 में क्या होता था, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हैकाथॉन्स वहाँ पे भी होते हैं, इतना ओपन फील्ड नहीं होता, इतना डिसेंट्रलाइज नहीं होता। यहाँ लोग ही मिलके हैकाथॉन्स को चला रहे हैं, लोग ही मिलके खाने को अरेंज कर रहे हैं, लोग ही मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोग ही मिलके यहाँ पे कंपनीज जितनी हैं वो यहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर रही हैं, वो कोलैबोरेट करके डेवलपर्स को फ्लरिश करने का एक मौका दे रही है। ये कोलैबोरेशन आपने देखा कभी वेब 2 में कंपनीज इकट्ठी होती हैं और बोलती है आओ यार डेवलपर्स को बुला लो, ऐसा कभी देखा है? वहाँ एक कंपनी हैकाथॉन करती है और कहती है मेरे पास ही आ जाए सब कुछ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारी कंपनीज मिलके कह रही हैं यार आओ बिल्ड करो, जिसके साथ काम करने कर लो यार। Definitely. And I think that's where community strength in Web3 happens. And I'm really happy that हम दोनों ईथ इंडिया आ पाए और आप लोगों को भी ईथ इंडिया के एक दर्शन दे पाए। ईथ इंडिया के दर्शन दे पाए और वेब3 की दुनिया है और ईथ इंडिया की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आगे भी ऐसे इवेंट्स को कवर करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। प्रणव स्मार्ट लग रहा है, प्रणव के यहाँ पे चर्चे हैं, बोलबाला है और इथेरियम के ईथ इंडिया में तो इसकी पावर है। मैं कुछ बिटकॉइन की बात यहाँ कह नहीं सकता, लोग मारेंगे, इतने सारे लोग बैठे हैं तो प्लीज़ यार चलते हैं, ठीक है, बाय बाय बाय।